बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब बात करते हैं छोटे सरकार की, क्योंकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। अब 23 नवंबर को यानी कि कल सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए आज मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी और मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए मोर्चा संभाल लेंगी। इस बीच निर्वाचन आयुक्त ने प्रत्याशियों से कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना की अपील की। आपको बता दें कि पहले चरण में अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर जिले की 65 पंचायत समितियों के 1310 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान होगा। मेरे सहयोगी उदयपुर से रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज का सूरज उगना और कल का उगना, दो के बीच में अंतर यह है कि कल वोटिंग शुरू होगी, जनता पोलिंग बूथ पर होगी और आज पोलिंग पार्टियां बूथ की तरफ रवाना होगी। जी बिल्कुल, देखिए कल जो है उदयपुर जिले की अगर बात करें तो कुल 20 पंचायत समितियां हैं, जिनमें से 5 पंचायत समितियां सायरा, गोकुंदा, इसके अलावा कोटड़ा, झाड़ोल और फलासिया, इन पांचों पंचायत समितियों में कल चुनाव होना है, जिसके लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण जो है वो अंतिम प्रशिक्षण यहाँ पर कुछ जो दल हैं उनका पूरा हो चुका है और दूसरे जो दल हैं उनका शुरू होगा और मतदान दलों की जो रवानगी है वो शुरू हो चुकी है। ये जो खाली कुर्सियां हैं ये वो दल के सदस्यों की हैं जिनका की प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है और मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश दिखाएंगे कि पीछे की तरफ जो कुर्सियां हैं जहां पर की जो प्रशिक्षणार्थी दल के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं जिनका प्रशिक्षण होगा और इसके बाद इनकी रवानगी की जाएगी। तमाम जो लोग हैं उनको कोरोना गाइडलाइंस के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, मास्क लगाए रखें, जो प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ये तमाम जो चीजें हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ में जो मुख्य प्रशिक्षक हैं महामाया चौबीसा जी, उनसे बात करते हैं कि सर ये बताएं कितना दलों की रवानगी हो रही है, किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और क्या मोटी बात जो है जो कि और बार ऐसे चुनावों में नहीं होती थी जो इस बार आप ध्यान रख रहे हैं? इस बार विशेष करके सर उदयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों में जो जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हो रहे हैं उनमें विशेष करके कभी किन्हीं चुनावों में ये गाइडलाइन नहीं थी जो कोविड-19 की गाइडलाइन के रूप में प्रशिक्षण के पहले ही स्टेप में हमने कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने के इनको निर्देश दिए हैं और सभी मतदान दलों के अधिकारियों से ये अपेक्षा की गई है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के साथ ही सेक्टर अधिकारीगण जो विभिन्न पंचायत समिति मुख्यालयों के लिए और सेक्टरों के लिए नियुक्त किए गए उन्हें निर्देशित किया गया है कि कोविड गाइडलाइन के लिए आप 2 गज की दूरी जो है उसके गोले बना करके मतदान केंद्रों पर अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित नहीं होने दें। हर बार जो मतदान के लिए दल जाते हैं जिनका प्रशिक्षण होता है उन प्रशिक्षणों में हम ईवीएम के माध्यम से मतदान कराना, उनकी सीलिंग प्रक्रिया और ईवीएम के साथ मतदान कराने के साथ पोल प्रोसेस पूरा करा करके जिला मुख्यालय के लिए लौटते हैं। पर इस बार इन अधिकारियों के लिए ये एक चैलेंजेबल टास्क है कि वे कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं से भी कराएं और स्वयं भी अपने आप में सेफ रहते हुए यहाँ से इस प्रशिक्षण के उपरांत अपने गंतव्य के लिए जो प्रस्थान कर रहे हैं इस चुनाव को शांतिपूर्वक करके पधारेंगे। कल पाँच जो पंचायत समितियां हैं उनके लिए चुनाव है, तो जो 5 पंचायत समितियों में कितने पंचायत समिति की सीटें हैं और कितने जिला परिषद की सीटें हैं? सर ये प्रत्येक पंचायत समिति में 15, 19 और 21 इस तरह के डाटाज हैं। उसके अनुसार जो कल 7:30 से शाम 5 बजे तक का मतदान है, पिछले चुनाव में पंच सरपंच में ये 7:30 से 5:30 तक का समय था। इस बार के समय में कुछ परिवर्तन हुआ आंशिक और शाम का जो समय है वो 5 बजे ही रखा गया है। तो जहां जिन पंचायत समितियों में निर्धारित संख्या है 15, 19, 21, सबसे ज़्यादा संख्या हमारी कोटड़ा पंचायत समिति की है और इसमें 66 पंचायतें उन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और उन मतदान केंद्रों पर सायरा, गोगुंदा, जाड़ोर और फलासिया इन यहाँ पर जो पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए अभ्यर्थी हैं उनके लिए मतदान होगा।
बिल्कुल। तो देखिए ब्रजेंद्र, जिस तरीके से इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चूंकि एक बड़ा टास्क है, हर बार पारदर्शिता के साथ मतदान कराना बड़ा टास्क होता है, लेकिन इस बार जो स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए भी बड़ा टास्क रहेगा कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसकी पूरी पालना हो, किसी भी तरह की कोई कोताही ना रहे, ना मतदान दल इस तरह की कोताही बरतें, और साथ ही साथ जो मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे उनको भी इस बाबत जो है आगाह किया जाए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाए हुए मतदान केंद्रों पर पहुंचे, ताकि ये जो लोकतंत्र का पर्व है ये निर्भीकता के साथ और अच्छे स्वास्थ्य के साथ निरोगी होकर पूरा हो सके। जी बिल्कुल रवि, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जो प्रचार का शोर है वो तो थम चुका है पहले चरण के लिए, कौन कौन से बड़े मुद्दे वहां पर हावी रहे, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, और दूसरा है कि एक पोलिंग बूथ पर कितने कर्मचारी होंगे और कितने वोटर्स होंगे, क्योंकि एक निर्धारित सीमा निर्वाचन विभाग की तरफ से की जाती है। जी बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात अगर ब्रजेंद्र मुद्दों की करें तो चूंकि आदिवासी इलाका है और खासकर ये जो पहले चरण में जिन पंचायत समितियों में चुनाव हो रहे हैं वो पूरी तरीके से टीएसपी को बिलोंग करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो ब्रजेंद्र देखने को मिला वो परिवारवाद भी था। दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को मुद्दा बनाया, चूंकि इस बार कई सारे ऐसे टिकट्स हैं जो कि किसी बड़े नेता के भाई को, बहन को, भतीजे को, उसके पुत्र वधू को, इस तरीके से पत्नी को दिए गए हैं। और कई बड़े दिग्गज, खासकर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने ही जो बड़े दिग्गज हैं उन्होंने अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को आरक्षण के लिहाज से, जैसे कि कहीं पर अगर महिला के लिए सीट आरक्षित है तो वहां पर उन्होंने अपनी पत्नी को उतारा या फिर खुद जो है मैदान में है। तो ये जो एक मुद्दा है, दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे को घेरा है। इसके अलावा जो यहाँ के बुनियादी मुद्दे हैं, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के जो मसले हैं वो हमेशा से यहाँ पर मुद्दा रहे हैं, वो इस बार भी मुद्दा है, चाहे शिक्षा हो, और सबसे बड़ा मुद्दा है चिकित्सा का, चूंकि आदिवासी इलाका है, सुदूर अंचल है, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसे में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचना अंतिम छोर तक बड़ा मुश्किल होता है और कई बार इस चिकित्सा सुविधा को पाने में मौत तक हो जाती है। तो ये जो तमाम विषय हैं ये इस बार बड़े मसले हैं। अच्छा रवि, एक और सवाल मेरा आपसे, सवाल दरअसल ये है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस से इतर कौन कौन सी पार्टियां किस्मत आजमा रही है। आपने कहा कि टीएसपी इलाका है, तो वहां बीटीपी विधानसभा में अपनी भूमिका दिखा चुकी है, क्या वो पंचायत समिति और जिला परिषद में भी किस्मत आजमाने को तैयार है? जो दल पूर्ण हो जाते हैं जी बिल्कुल। देखिए ब्रजेंद्र, इस बार बीटीपी जो है पूरी तैयारी के साथ में और पूरे जोश खरोश के साथ में मैदान में है। इन तमाम पंचायतों की जहाँ की मैंने बात करी है, तो जिसमें खासकर कोटड़ा है, झाडोल है, फलासिया है, इन इलाकों में बीटीपी ने जो है अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और जाहिर सी बात है भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए इनके उम्मीदवारी जो है वो काफी कड़ा मुकाबला देने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से ऋषभदेव और खिरवाड़ा में और डूंगरपुर का जो आंदोलन हुआ था, जिसमें बीटीपी का काफी हद तक ये बात सामने आई थी कि बीटीपी कहीं ना कहीं उसकी मुख्य सूत्रधार है या फिर पर्दे के पीछे उनका सपोर्ट भी था। तो उन तमाम चीजों को भुनाते हुए बीटीपी के जो उम्मीदवार है वो इस बार मैदान में है, और यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस बार जो पंचायत चुनाव है उनमें अपनी पार्टी को जो है बढ़त दिलाई जाए, ताकि कहीं ना कहीं बीटीपी जो है उसका प्रभाव कम किया जाए। चूंकि बीटीपी ने विधानसभा चुनावों की बात करें या लोकसभा चुनावों की बात करें, वोट शेयरिंग जो है वो बीटीपी ने लगातार बढ़ाई है। विधानसभा चुनाव में इस आदिवासी इलाके से 2 सीटों पर जीत कर आए थे और कुछ सीटों पर बीटीपी के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में रहे थे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की कोशिश जरूर है कि बीटीपी को बीट किया जाए, ताकि उसका प्रादुर्भाव, उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा ना हो और आने वाले दिनों में इसकी परेशानी जो है वो दोनों ही जो अच्छा रवि, क्योंकि बीटीपी विधानसभा के अंदर कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आती है, ऐसे में जो कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर मैदान में हैं, क्या प्रचार के दौरान वो बीटीपी पर हमला करते नजर आए? क्या बीजेपी बीटीपी पर हमला करती नजर आई, या दोनों ने ही सेफ हैंड अपनाते हुए बीटीपी पर हमला ही नहीं किया और नजरअंदाज कर दिया?
जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, ये बेहद रणनीति कौशल का तरीका रहा है कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने लगातार बीटी पर प्रहार किए हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हों या फिर उनके जो दूसरे और लीडर्स हैं, उन तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने जो है बीटीपी को सवालों के घेरे में खड़ा किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चाहे कांग्रेस के आदिवासी नेता हों या भाजपा के आदिवासी नेता हों, इन दोनों ही पार्टियों के जो आदिवासी लीडर्स हैं जो इस इलाके को बिलोंग करते हैं, उन्होंने बीटीपी और उसके उम्मीदवारों को कहीं पर बहुत ज्यादा सार्वजनिक तौर पर टारगेट नहीं किया है। यानी कि कहीं ना कहीं एक डर कह सकते हैं या फिर कुछ दूसरी जो वजह है अपना वोट बैंक कम होने की, इस वजह से जो दूसरे जो लीडर्स हैं उन्होंने खासकर भाजपा के, उन्होंने बीटीपी को टारगेट किया। लेकिन आदिवासी जो लीडर्स वजह ये भी हो सकती है कि अगर जरूरत पड़े तो फिर वहां पंचायत समिति और जिला परिषद में अपने प्रत्याशियों को जितवाया जा सके। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात छोटी सरकार की करें क्योंकि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव पहले चरण के लिए कल होगा। आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। कल झुंझुनू की मंडावा, अलसीसर और झुंझुनू पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के पदों के लिए चुनाव होंगे। इसके लिए प्रशासन के साथ साथ पुलिस ने भी अपनी पुख्ता व्यवस्था कर ली है। झुंझुनू में 1767 पुलिसकर्मियों के हवाले 423 बूथों की सुरक्षा होगी। वहीं इनमें से 54 बूथों पर विशेष फोकस रहेगा। एसपी जेसी शर्मा ने बताया कि किसी भी प्रकार की सूचना मतदान केंद्रों से मिलने पर रिएक्शन टाइम में 5 मिनट रखा गया है। पहले चरण में 81 पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं, जिनके लिए 40 पुलिस मोबाइल पार्टी लगाई गई। मेरे सहयोगी कौशल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल, पोलिंग पार्टियों का रवानगी शुरू हो चुकी है और किस तरीके की तैयारी दोनों तरफ से जानना चाहेंगे। देखिए, पुलिस ने जो तैयारी की वो हमने बता दी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से क्या तैयारी की गई है? एक बूथ पर कितने मतदाताओं को रखा गया है, कितने अधिकारियों को रखा गया है और कोरोना गाइडलाइंस की पालना कैसे होगी? जी विजेंद्र, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही है और गौर करने योग्य है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जिस तरह से चुनाव प्रक्रियाएं हो रही हैं, इसको देखते हुए बहुत जबरदस्त सावधानी की आवश्यकता है और जरूरत है, क्योंकि कोरोना गया नहीं है अभी। और सब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। अपेक्षाकृत जिस तरह से पहले पोलिंग पार्टीज रवाना की जाती, इस बार जो है वो अंतर साफ दिखाई दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही कहा गया है कि किसी भी सूरत में जो मास्क लगाकर नहीं आ रहा है उसको मतदान करने से रोका जाए, उसको मास्क लगवाया जाए, उसके बाद ही मतदान किया जाए। और इस संपूर्ण कार्य के लिए जो जिला प्रशासन ने निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसी को फॉलो करते हुए सभी मतदान केंद्रों पर जो मतदान कर्मी जा रहे हैं उनको हिदायत भी दी है और निर्भीक और निष्पक्ष मतदान के उनको निर्देश भी दिए। फिलहाल जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसके अंदर जो अंतिम प्रशिक्षण होता है रवानगी होने से पहले, वो यहाँ पे दिया जा रहा है और अब लगभग 2 या 3 मिनट के अंदर ये टोलियां यहाँ से रवाना होंगी। अच्छा क्वेश्चन, कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं अजमेर के अंदर? जी देखिए, जहाँ तक बात हम पोलिंग बूथ की है तो ये अलग अलग पंचायत समितियों के अलग अलग बूथ बनाए गए हैं और इन सभी बूथों के ऊपर जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है। जो निर्वाचन बूथ है उनके ऊपर गलियां लगाई गई है बैरिकेडिंग के माध्यम से। जो मतदाता हैं उनकी संख्या को कंट्रोल करने के जो इंतजाम है वो भी किए गए। जी अच्छा कौशल, वैसे तो पोलिंग बूथ तैयार हो चुके होंगे, आपने जाकर दौरा किया कि इस बार क्या कुछ नया किया गया है कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए? देखिए विजेंद्र, अभी मतदान जो दल हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे जी। और मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद संबंधित जो भी जगह है वहां पर किस तरह के इंतजाम और एडिशनल चाहिए या और किया जाना चाहिए, वो सब कुछ मतदान टोलियां पहुंचने के बाद निर्धारित करेंगी। हालांकि जो मतदान केंद्र है उनको सुरक्षित रखा गया है, उनके ऊपर 1-4 का जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है और सुरक्षा के इंतजाम जो है पुख्ता किए गए हैं। अच्छा कौशल, इस दौरान क्योंकि आप वहां पर मौजूद होंगे जहां पोलिंग पार्टियां होंगी, उनको रवाना किया जाएगा, मतदान कर्मियों से भी आपने बातचीत की होगी, क्या उनके अंदर कोरोना को लेकर डर नजर आ रहा है या मतदान कराने को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है? जी विजेंद्र, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त फर्स्ट इंडिया जो न्यूज है और यहाँ जहाँ से मतदान टोलियां रवाना हो रही है वहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, मौजूद हैं वहाँ पे, और वहाँ पे देखा गया कि जो मतदान करवाने कर्मचारी जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भय तो जरूर दिखाई दे रहा है।
लोगों से पूछा कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि गांव का माहौल है, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी बात नहीं मानेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, झगड़े की संभावना भी हो सकती है। हालांकि उस झगड़े को रोकने के लिए पुलिस की पुख्ता व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदान टोलियां हैं उनके अंदर भय तो जरूर दिखाई दे रहा है कि कोरोना के बीच इस तरह से मतदान कराने जाएंगे जी। लेकिन ये भी साफ है कि इनको दिशा निर्देश जो दिए गए हैं चुनाव आयोग के माध्यम से, उनको फॉलो कराना भी बहुत जरूरी है और वो फॉलो किया जाएगा। अच्छा कौशल, अजमेर के अंदर आपने दोनों पार्टियों का प्रचार प्रसार देखा है। एक तरफ रघु शर्मा जो खुद जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, पंचायत समितियों में जा रहे थे, गांव में जा रहे थे और वो जनसंपर्क कर रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी, आपको क्या लगा कि प्रचार के माध्यम से कौन जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाया? देखिए विजेंद्र, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जो वर्तमान दौर चल रहा है वो कोरोना का दौर चल रहा है और ऐसी स्थिति में मतदान कितना हो पाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। ये जो है गर्भ में है, कितने लोग मतदान करेंगे। हालांकि दोनों ही जो पार्टी हैं, इधर रघु शर्मा भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, डॉक्टर रघु शर्मा, और उन्होंने दावा भी किया, हम लोगों ने दिखाया भी, उन्होंने दावा किया कि हम सारी सीटें जीतेंगे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी दावा किया कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है और ऐसी स्थिति में वो आक्रामक प्रचार करके और निश्चित रूप से अपनी जीत दर्ज कराएंगे। एक और बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस के शासन में विकास नहीं हुआ और वो लोग कांग्रेस की नाकामियों को लेकर जनता के सामने गए। तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रघु शर्मा जो चिकित्सा और जनसंपर्क मंत्री हैं, उनका ये कहना था कि बीजेपी के पास सिर्फ बातें करने के अलावा कुछ नहीं है, विकास जो है वो कांग्रेस के शासन में होता है। जी बिल्कुल कौशल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव का पहला चरण कल है और इस दौरान आपको हमने बताया था कि किन किन जगहों पर झुंझुनू के अंदर पोलिंग बूथ बनाए गए, लेकिन पुलिस की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। झुंझुनू में 1767 पुलिस कर्मियों के हवाले 423 बूथों की सुरक्षा व्यवस्था होगी। वहीं इनमें से 54 बूथों पर विशेष फोकस रहेगा। एसपी जेसी शर्मा ने बताया कि किसी भी प्रकार की सूचना मतदान केंद्रों से मिलने पर रिएक्शन टाइम में 5 मिनट रखा गया है। 23 नवंबर 2020 को झुंझुनू जिले में भी प्रथम चरण के पंचायत चुनाव होने हैं, जिसमें पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव होंगे। प्रथम चरण में झुंझुनू जिले की 3 पंचायत समितियों में चुनाव होने हैं, पंचायत समिति मंडावा, पंचायत समिति अलसीसर और पंचायत समिति झुंझुनू। तीनों पंचायत समितियों में कुल 81 पंचायतों में चुनाव होने हैं, जिसमें 96 लोकेशंस हैं जहां की बूथ बनाए गए हैं। चुनाव की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। तो नगर निगम चुनाव के बाद अब 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के आम चुनाव होने हैं। वहीं चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा करवाए गए विकास के चलते पूरे राजस्थान में कांग्रेस का माहौल है और इससे लगता है कि इस जिलों में कांग्रेस का दबदबा रहेगा और ज्यादा से ज्यादा पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान रहेंगे। आपको बता दें कि मतदान के लिए 21 जिलों में 33,611 मतदान केंद्र स्थापित किए गए। जोधपुर और पूरी राजस्थान को आह्वान करना चाहता हूं, जिला परिषद और पंचायत समिति को जिता के लाए और कांग्रेस का हाथ मजबूत करें, अशोक गहलोत का हाथ मजबूत करें, डोटासरा जी का हाथ मजबूत करें, सोनिया गांधी का करें, राहुल गांधी का करें, प्रियंका गांधी का करें, ये मैं कहना चाहता हूं। पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस का जो आज माहौल है उसको देखते हुए ये लगता है कि राजस्थान के 21 जिलों में कांग्रेस का प्रमुख बनेगा और अधिकतर पंचायत समितियों में भी कांग्रेस के प्रधान आएंगे। ओह हाय हाय, मेरे साथ डिजिटल बाल मेले में चलोगे? लेकिन कोरोना वायरस है, अभी घर से बाहर नहीं जाना है। कैश अवार्ड भी मिलेगा? अरे लेकिन भीड़ भाड़ से भी तो दूर रहना है ना। अगर मैं तुम्हें घर से ही ले चलूं तो? मजाक छोड़ो, सच में डिजिटल बाल महीने में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे।